रूही की रूह ने ऐसा काम किया कि सुकून के होश उड़ गए। सुकून जो हर तरफ तबाही मचा रही थी, रूही ने नहार के साथ मिलकर उसे इस बार हमेशा के लिए खत्म है करने का फैसला कर लिया। सुकून पूरी ताकत के साथ सामने खड़ी थी, लेकिन आज उसके सामने सिर्फ रूही नहीं थी बल्कि भगवान की दी हुई कुव्वत और नहार का मजबूत यकीन भी था। सबसे पहला वार रूही की तरफ से हुआ। हनुमान जी की गद्दा उसके हाथ में जैसे जिंदा ताकत बन चुकी थी। रूही ने जोर से गद्दा उठाया और पूरा मंडप धड़ाम से गिर पड़ा। फूल पर्दे अग्निकंड सब बिखर गए। साथ ही टूट गए वो निशानात जिनसे सुकून को अब तक ताकत मिलती थी। ये देखकर पहली बार सुकून की आंखों में खौफ झलका, मगर अगले ही लम्हे वो गुस्से से दौड़ी। रूही, ये गद्दा मुझे नहीं रोक सकता। तुम खुद को समझती क्या हो? रूही प्रस्कोन लहजे में बोली। स्कोन, ये लड़ाई बदले की नहीं, तुम हार चुकी हो। अब भी वक्त है, मान जाओ और भगवान से बख्शिश मांगो। मगर ये बातें सुकून के अंदर के इन धीरे को और भड़का देती हैं। इसकी आंखें पूरी तरह सर्ख हो गईं। वो खानदान की तरफ घूमकर चीखी, अगर तुमने रूही के हाथ से ये गद्दा ना छीना तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगी। डरे हुए लोग पीछे हट गए। रूही उन्हें बचाने के लिए बाहर भागी और सारा खानदान भी उसके पीछे निकल आया। बाहर पहुंचते ही सुकून फिर चीखी, रूही, आज तुम नहीं बच सकती। ये मेरा खेल है और उसका आखिरी अंजाम तुम हो। इतने में साये से नहार सामने आ जाता है। उस बार वो खौफजदा नहीं था, उसकी आंखों में अज़्म था। वो सुकून के आगे खड़ा होकर बोला, सुकून, याद रखो, भक्ति की ताकत कभी नहीं हारती। मैं अपनी रूही और अपने खानदान के लिए हर शैतानी ताकत से लड़ सकता हूं। सुकून पागलों की तरह हंसिक नहार, तुम दोनों मेरे सामने क्या हो? प्यार और यकीन से कुछ नहीं होता। लेकिन अगले ही लम्हे खेल पलट गया। नहार ने फौरन ये उसका हाथ पकड़ लिया और ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। पहले सुकून हैरान हुई, फिर उसके जिस्म से धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें फैल गईं, जिस्म कांपने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता हुआ में उठने लगी, जैसे कोई गैर मरी ताकत उसे जकड़ रही हो। सुकून दर्द और खौफ में चीखी, नहार, रोको, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मगर नहार नहीं रखा। हर लफ्ज आग बनकर सुकून के अंधेरे को जला रहा था। उधर रूही ने दोबारा गद्दा उठाया और जोरदार वार किया। अब सुकून पर दो तरफ से हमला था। एक तरफ भगवान की दुआ, दूसरी तरफ देवी गद्दा का वार मुस्कान तड़पने लगी। उसकी ताकतें टूटने लगे। उसकी चीखों में गुस्से की जगह खौफ आ गया। उसका जिस्म धंध में बदलने लगा। रूही बोली, सुकून, खूबसूरती जादू या गुरूर से नहीं, दिल की सच्चाई, कुर्बानी और ईमान से जिंदगी बनती है। आखिरी वार के साथ सुकून की रूह धुएं की तरह फजा में तहलील हो गई। सुकूत छा गया। आज सिर्फ बुराई का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि ईमान और मोहब्बत ने जीत दर्ज की। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि रूही और नहार की जोड़ी इसी तरह बनी रहे तो कमेंट में आई लो। नहार एंड रॉय लखना ना भूले हो चुकी है।